गुड मॉर्निंग मैम। आपने जैसा कल बताया था मैथ्स के बारे में, तो आज हम लोग मैथ्स क्लैट में इतना हार्ड आता नहीं है उस तरह से, लेकिन जो बच्चा मैथ में अगर अच्छा कमांड कर लेता है, जैसे 15-16 क्वेश्चन हर एक साल क्लैट में पूछ लिए जाते हैं, इससे इतना हार्ड टॉपिक नहीं पूछा जाता, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है 10th का तो आप बना सकती हो। तो आज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जिससे पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, वो हम आज करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की। तो अब लेक्चर देखते समय आप अपने साथ पेन और कॉपी एकदम प्रॉपर लेकर बैठना है, और जो मैं क्वेश्चन करूँ अगर आती है तो वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करना है। उसके बाद देखना है कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। चाहे वो आप किसी भी पार्ट में हो, देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, करंट अफेयर में देख सकते हैं, या फिर मैथ्स में। सारा खेल लैंग्वेज का होता है। तो शुरू करते हैं परमुटेशन। और बैठ के पढ़िएगा, लेट के नहीं पढ़ना है या फिर ऐसे झुक के नहीं पढ़ना है, एकदम स्ट्रेट होके पेन कॉपी के साथ लिखते भी रहिएगा साथ में। टॉपिक डालना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इससे हर एक साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं, मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है। इसको शॉर्ट में पीएनसी भी कहते हैं। पीएनसी कई जगह लिखा जाता है। इसमें इससे चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टर्म आता है, फैक्टोरियल करके आता है, जिसको हम लोग इंडिकेट इस साइन से करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसके जो पीछे छूट रहे नंबर हैं 1 तक जाना है, और वहाँ तक का मल्टीप्लाई जो होता है उसको फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर कहीं पे 2 फैक्टोरियल लिखा है तो हमें 2 के पीछे जाना है। जैसे अगर 2 के पीछे जाना है तो 2 के पीछे क्या आएगा, 2 के पीछे 1 आएगा, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। इस तरह से लिखना होता है। जैसे अगर हम 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 3 से जस्ट पीछे जाना है और उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। और कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है। हर एक टर्म में ऐसे ही लिखना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर ऐसे ही मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है तो उसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टिल एंड तक 1 तक जाएंगे। और अगर कहीं पे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 1 ही होता है, वो उसका वैल्यू 1 ही होता है। और अगर कहीं पे 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। और इस 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, ये सब ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन में ये सब पढ़ाया जाता है। आपको सिंपली ये जानना है कि 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, जिस तरह से 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। अब बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो बेसिकली इस चैप्टर का मतलब होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें कितना भी अमाउंट को सेलेक्ट करना है, उसी को हम या तो परमुटेशन के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कई जगह हमें चुनने का मौका मिलता है। जैसे हमको कोई सब्जेक्ट में रुचि है, उसको चुनना है। जैसे 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 1 को चुनना होता है या 2 को चुनना होता है। तो हम जब वहाँ पे जिस तरह से ज़िंदगी में अप्रोच करते हैं, वहाँ भी यहाँ उसी तरह से इस चैप्टर में भी अप्रोच करना है। जैसे अगर आप क्रिकेट या कोई भी गेम स्पोर्ट देखती होंगी तो वहाँ पे पहले कैप्टन और कोच जाके मिलकर डिसाइड करते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारे टीम का क्या होना चाहिए। मतलब हम एक स्क्वाड होता है। जैसे टीम खेलने से पहले वो अपना
संभावित 15 उतारती है टीम में, तो 15 में से तो 15 के 15 क्रिकेट खेलेंगे नहीं, 15 में से सिर्फ 11 क्रिकेट खेलेंगे। तो वही 15 में से जो 11 चुनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये कैसे काम करता है इसको हम आम ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 2-3 लड़के हैं, या अगर 2-3 मतलब समझ रहे हैं, 2-3 लड़के हैं, उसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो किस माध्यम से सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ही माध्यम से सेलेक्ट होता है। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी अलग अलग होता है, और इसको समझना बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप इन दोनों में अंतर समझ जाती हो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकती हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, फ्लैट से आगे भी। तो परमुटेशन, जहाँ भी परमुटेशन का, पहले तो आप फार्मूला देख लेते हैं परमुटेशन का क्या होता है। परमुटेशन के फार्मूला को हम NPR से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, घबराना नहीं है, एग्जाम्पल के साथ हम अभी देखेंगे, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। और अब यहाँ पर n और r क्या है और p क्या है। p का मतलब आप जान रहे हो परमुटेशन होता है, n का मतलब होता है कि आपके पास विकल्प कितने हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आपको क्रिकेट टीम बनानी है, तो क्रिकेट टीम में 15 खिलाड़ी को ले जाया जाता है किसी टूर पे। अगर किसी टूर्नामेंट है तो वहाँ पे 15 खिलाड़ी जाएंगे, लेकिन हमको चुनना उसमें से कितनों को है, सिर्फ 11 को। सिर्फ 11 ही उस टीम का हिस्सा हो सकते हैं जो ग्राउंड पर खेलते आपको दिखेंगे। बाकी जो 4 सदस्य हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो इसका मतलब भी यही होता है। NPR का मतलब होता है 15, या आपके पास कितने विकल्प हैं, और R का मतलब आप चुन उसमें से कितना को रहे हैं, उसमें से चुनने की प्रक्रिया को R कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो जैसे आपके पास 4 चीज़ें हैं, जैसे 4 बुक हैं आपके पास, चुनना आपको कितना है, 2 चुनना है, 2 सेलेक्ट करना है। जैसे चार बुक है आपके पास, उसमें से 2 को आपको अरेंज करना है। और अरेंज और सेलेक्ट, मैंने अभी सेलेक्ट क्यों मिटाया है उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बाद में पता चलेगा। अरेंज और सेलेक्ट में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो क्यों मैंने अभी मिटाया है वो आपको बाद में पता चलेगा जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो 4 बुक है आपके पास, उसमें से 2 तरीक़े से आपको उसको अरेंज करना है। तो कैसे कीजिएगा, फार्मूला लगाएंगे NPR वाला। क्या फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ n का वैल्यू कितना है 4, r का वैल्यू कितना है 2। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n फैक्टोरियल, n के जगह पे 4 रखेंगे, 4 फैक्टोरियल, और r के n के जगह पे यहाँ 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या मिलेगा हमें, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। हमें हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अभी बेसिक है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर बार ये आप नहीं लिखेंगे, दिमाग में कैलकुलेट करना है। ये से ये सब कैंसिल हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम ये हो गया कि कौन सा फार्मूला, परमुटेशन हमने पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसमें भी फार्मूला होता है। उसमें क्या फार्मूला होता है, वहाँ भी होगा NCR,
तो उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सेम उसी वैसा ही फार्मूला होगा जहाँ जैसे हमने वहाँ पढ़ा था परमुटेशन में। वहाँ फार्मूला क्या था परमुटेशन का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एकदम सेम एज इट इज़ वही फार्मूला है, सिर्फ r फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड किया गया है। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या होता है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिंपली सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए, सेलेक्ट करना और अरेंज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस समझ गया वो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है अच्छे से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो। इस कॉन्सेप्ट पे जिस क्वेश्चन में सेलेक्ट लिखा गया है उसमें आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। और जिस क्वेश्चन में अरेंज देखने को मिलेगा आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। एकदम सिंपल सा है। जिसमें सेलेक्ट लिखा गया है उसमें कॉम्बिनेशन का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें अरेंज लिखा गया है उसमें परमुटेशन का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको ज़्यादा और क्लियरिटी होगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन कुछ ऐड किया है जो उसमें पूछे जाने की संभावना है, और इसी तरह से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपको अप्रोच करना है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 75p2, इसका वैल्यू क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन है 75p2। तो इसको हम, इसका फार्मूला क्या होता है? हर बार हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला जो लिखा गया है उसको फैक्टोरियल के साथ ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखा गया है उसमें से ऊपर में से 2 को माइनस, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करना है। तो 75 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 73 फैक्टोरियल आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा 75 को 1 तक ले जाएंगे, फिर 73 को 1 तक ले जाएंगे, फिर ऊपर वाले को गुना करेंगे, नीचे वाले को गुना करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ये मतलब बेवकूफ़ी होगी किसी भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना। यही गलत अप्रोच होती है क्वेश्चन को देखकर आपको सिंप्लीफाई करने का। तो इसको करना कैसे है? शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहेंगे, एक इस कॉन्सेप्ट ही है इसको। तो लिखते कैसे हैं? 75 इंटू पीछे जाना है तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे पढ़ा है। 75 इंटू 74 इंटू 73 फैक्टोरियल। 73 फैक्टोरियल हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, ये 73 है, तो इसलिए हमने 73 लिखा है कि 73 के आगे हम नहीं जाकर वहीं पे रुकेंगे। 73 से आगे कहाँ तक हमें जाना है? 1 तक जाना है, तो वहाँ तक नहीं जाके 73 फैक्टोरियल पे ही रुकेंगे। और नीचे क्योंकि 73 फैक्टोरियल है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 75 इंटू 74। तो इसको आप गुना करेंगे तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये आना चाहिए 5550, जो हमारे ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अभी पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने बना दिया है उसके बाद आपको ट्राई नहीं करना है, आपको इसके बाद खुद से पेन पेपर लेना है, खुद से ट्राई करना है कैसे हो रहा है, कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विथ, और पहले क्वेश्चन को आपको इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन पढ़ने में। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पा रही हैं तो उसको अप्रोच भी आप अच्छे से कर ले जाएंगी। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। मतलब कहना क्या चाह रहा है? हम 4 डिजिट का
कितना वर्ड बना सकते हैं, जो फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका मीनिंग है या विदाउट मीनिंग है, इस वाले वर्ड से। लॉगरिदम तो क्या लिखा गया है, लॉगरिदम हम पहले लिख लेंगे, लॉगरिदम हम लिखेंगे। रिपीटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड, मतलब हम एक बार जो वर्ड लिख लेंगे उसको वो फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास वर्ड कितने हैं, पहले वर्ड हम काउंट कर लेंगे, हमारे पास टोटल वर्ड कितने हैं। तो हमारे पास टोटल वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 वर्ड हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू जो हो गई वो 10 हो गई। हमको चुनना कितना है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में फिर से पढ़िए, 4 लेटर ही चुनना है। मतलब ये 10 में से सिर्फ हमको 4 चुनना है। तो 10 में से 4 कैसे चुना जा सकता है, तो r यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 10 में से अब हम 4 को कैसे चुनेंगे, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, परमुटेशन यहाँ पे लगाएंगे 10p4। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस जो नीचे है ऊपर भी वहीं तक आना है। जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल तक हम क्यों आया, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल था। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन करना या फिर इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आएगा 50 40। इसका आंसर होगा 50 40। तो सिंपली देखा आपने कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, उसी तरह से आप अप्रोच कीजिए, सिंपली बनेगा क्वेश्चन। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना है। मैथ बनाना बहुत सिंपल है, जब आपको बनने लगेगा मैथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बनाने का भी मन करने लगता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर मैं आगे तो कराऊंगा ही क्वेश्चन, लेकिन आप खुद से वीडियो रोक के खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है फिर आप वीडियो को देख सकते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब हमारे पास कौन सा वर्ड है, दिल्ली। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो हमारे पास दिल्ली से ऐसा वर्ड बनाना है, कितने तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं, जिसमें से एक जो वर्ड है इसको सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक ही बार आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं, हमारे पास टोटल 5 वर्ड हैं, और हमारे बनाने कितने हैं, 5 वर्ड से ही बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक वर्ड को सिर्फ एक ही बार लेना है। तो हमारे पास आर की भी वैल्यू 5 होगी। अब क्यों 5 होगी, ऊपर देखिए, ऊपर लॉगरिथम में हमारे पास 4 मतलब एक डाटा दे दिया गया था कि 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, इसलिए हमने वहाँ पर आर की वैल्यू 4 ली थी। हमारे पास यहाँ दिल्ली दे दी गई है और बताया गया है क्वेश्चन में कि इसी वर्ड से हमें रिपीट कर के बनाना है वर्ड, लेकिन एक जो है दिल्ली जैसे दी है एक ही बार आएगा। तो कैसे बन सकता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे परमुटेशन का। तो एन पी आर, तो यहाँ एन की वैल्यू 5 P5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमने ऊपर पढ़ा है 1 नीचे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है
120, जो कि हमारे पास ऑप्शन में कौन से नंबर पे है, 3 नंबर। तो इसी तरह से आपको अप्रोच करना है, बहुत अच्छा लगेगा जब आप बनाते जाइएगा क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड। देखिए यहाँ फिर से अरेंज्ड वर्ड, जहाँ जहाँ मैंने आपको क्या ऊपर बताया है, अरेंज वर्ड आपको जहाँ मिलेगा आपको परमुटेशन का फार्मूला ही यूज करना है, हम वहाँ पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है और बार बार इसको जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगी उतना आपको बेनिफिट करेगा ये सब। तो एप्पल लिखा गया और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अभी आएगा जो आपको नोट करना है और उसको हाईलाइट कर लेना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं वही अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास टोटल कितने वर्ड है, 5 वर्ड है हमारे पास, मतलब इन हमारे पास 5 है। अरेंज करना है इसको, तो हम इसको अरेंज करने का कैसे कर सकते हैं, अरेंज 5 को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सिंपली अब फार्मूला नहीं लगाएंगे, 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और ये देखेंगे कि रिपीट जो इसमें दिया गया है वर्ड में, जो दिया गया है वर्ड लेटर में, जो हमारे वर्ड है मतलब वर्ड में जो हमारे लेटर, जैसे डबल पी है, पी कितने बार है, 2 बार है। तो जितना बार, जैसे 2 बार क्या है हमारे पास पी, अगर जितना बार वर्ड रिपीट हो रहा है, जौन सा भी वर्ड रिपीट हो रहा है उसी के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड किए। अगर एल 2 या 3 बार रिपीट हो रहा होता तो फिर 3 फैक्टोरियल से और ही नीचे डिवाइड हो जाता। तो उस तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इसको हमें करना कैसे है, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। आगे नहीं जाना है क्योंकि 2 फैक्टोरियल नीचे है तो ये कटेगा 20 और कितना, 60 आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि जहाँ रिपीट कर रहा है वर्ड, जितने बार रिपीट कर रहा है उसी के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करेंगे। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज। तो लीडर लिया गया, लीडर को लिख लेंगे। लीडर में कितने टोटल वर्ड हैं, एन हमारे पास हो जाएंगे 3 4 5 6 वर्ड हैं। और इसमें देखना है कि रिपीट कितने बार और कौन सा लेटर कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे ई रिपीट कर रहा है, कितने बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 6 है तो 6 को हम वही 6 फैक्टोरियल से ही उसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर से अरेंज लिखा गया है, तो अरेंज करने का वही फार्मूला 6 फैक्टोरियल लगाएंगे। चाहे जितने भी लेटर होंगे उतना फैक्टोरियल लगा के, और जो लेटर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, जैसे ई 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकती हैं। जो अब तो बहुत सारा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 आंसर होगा इसका। अब तो खुद से भी आप कर सकते हैं, यहाँ तक आना है। अगर यहाँ तक आप आ जा रही हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर जाओगे। जो गया, आगे चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द र्यूमर बी अरेंज्ड। र्यूमर शब्द है यहाँ पे, जैसे फिर से देखते हैं, र्यूमर लिख लेंगे। र्यूमर लिखेंगे। टोटल कितने वर्ड है, 3 4 5 6 वर्ड है। 6 वर्ड है हमारे पास टोटल। और एक कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे, अच्छा रिपीट कर रहा है, यू 2 बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो यू 2 कितने बार रिपीट कर रहा है, तो 6 फैक्टोरियल था ही, और फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा,
180 और 180 कैसे आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ख़त्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × अच्छा सॉरी एक देखिएगा, यही छोटी छोटी मिस्टेक आपसे एग्ज़ाम में भी होने की संभावना रहती है, तो उससे बचना कैसे है, प्रैक्टिस। जो अभी मुझसे गलती हो गई, इस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 6 हमारे पास, देखिए फिर से RUMOUR ह्यूमर है। टोटल हमारे पास 6 वर्ड हैं, तो 6 को अरेंज करने के तरीके क्या हो सकते हैं। 6 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ देखिए U 2 बार हैं और 2 बार ही R हैं। R कितने हैं, बार हैं, 2 R हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और जितने बढ़ते जाएंगे उसको नीचे ही लिखेंगे डिवाइड में मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो कितने रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीट, तो फिर 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इसको खोल देंगे, फिर नीचे खोलेंगे 2 × 1 × 2 × 1, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 × 3 6 180। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 180। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहाँ क्या था, ह्यूमर शब्द था। ह्यूमर शब्द को हम अरेंज कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, 6 तरीक़ों से कर सकते हैं। रिपीट कितना वर्ड हो रहा है, U 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। R कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और फिर उसको सॉल्व करके जैसे हमने पिछले में किया है उस तरह से सॉल्व करेंगे, और फिर हमारा आंसर 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर। तो यहाँ हमारे पास कितने शब्द हैं, इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद लिख लेंगे पहले, ALLAH। तो इलाहाबाद में टोटल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे पास 9 वर्ड है। तो 9 को अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है, 9 फैक्टोरियल। और फिर देखेंगे इसमें रिपीट कितना हो रहा है, ए कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। ए जो है 4 बार रिपीट कर रहा है। एल कितना बार रिपीट कर रहा है, तो 1 2 बार कर रहा है। और उसके बाद अब कौन सा आ गया, बस। तो अब हम लोग ने ऊपर कैसे पढ़ा था, जैसे 9 वर्ड है तो 9 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, और नीचे जितना बार जो चीज़ कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई के साथ। तो ये 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल इनटू एल 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। और उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर उसके बाद ये खुद सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमें नीचे देख रहे हैं हम क्या लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम ऊपर भी 4 फैक्टोरियल तक जाएंगे। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। फिर ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन
कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर को इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आ जाएगा 25-20 आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कितने में है? 9, 8, 7, 3, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 75,760 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से अप्रोच करना ज़्यादा टफ नहीं है। जितना वर्ड दिया गया है उसको आप लिख लेंगे, कितने तरीके से उसको अरेंज करना है वो ऊपर लिखेंगे, और कौन कौन सा शब्द कितने कितने बार रिपीट कर रहा है उसको एक साइड में लिख के उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसको जो भी है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें टिक लगा के फिर आगे बढ़ना है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फिर अरेंज करना है, कौन सा शब्द है? अब इंजीनियरिंग है, तो उसको लिख लेंगे ENGINEERI, इंजीनियरिंग शब्द है, इसको लिख लेंगे। इसको काउंट करेंगे कितना टोटल वर्ड है, तो काउंट करने पे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 शब्द हैं। तो 11 को लिख लेंगे। फिर रिपीट कौन कौन सा शब्द कर रहा है? ई रिपीट कर रहा है। ई कितने बार रिपीट कर रहा है? तो 1, 2, 3 3 बार रिपीट कर रहा है। एन कितने बार रिपीट कर रहा है? 1, 2, 3 एन 3 बार रिपीट कर रहा है। जी कितने बार रिपीट कर रहा है? 1, 2 जी 2 बार रिपीट कर रहा है। आई कितने बार रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है। तो ये टैली तो 11 टोटल हमारे पास शब्द थे, और ये शब्द जो हैं रिपीट कर रहे हैं। तो 11 शब्द को अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल, और फिर जो रिपीट किए गए शब्द हैं उसको हम नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल के साथ और मल्टीप्लाई के साथ। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा? फिर से यहाँ आपको कैलकुलेट करना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर है ये? 8 नंबर कुछ, ये वाला आंसर आएगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए आपको देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला आंसर होगा। वही है, फिर से जो कितना टोटल था उसको ऊपर लिखेंगे, कौन कौन सा शब्द रिपीट कितने कितने बार कर रहा है उसको नीचे हम डिवाइड में लिखते हैं फैक्टोरियल साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा, तो उसका बनाने का तरीका भी चेंज होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मैंने भी देखा है प्रीवियस ईयर में। ये जो वोवेल वाला क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है, और यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है जो हमने पहले लगाते आया है। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर सो डैट द वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। मतलब क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है? सिग्नेचर वर्ड से हम कैसे कितने वर्ड बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वोवेल हमेशा साथ रहना चाहिए। तो सिग्नेचर शब्द को हम पहले लिख लेंगे, और इसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को ये आप अभी सीखेंगे। SI सिग्नेचर। हमारे पास कितने सिग्नेचर शब्द है हमारे पास? तो सिग्नेचर में क्या बोला गया है, हम कैसे वर्ड को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब कैसा वर्ड बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वोवेल एक साथ रहना चाहिए। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वोवेल कौन कौन से हैं दिए गए वर्ड में।
तो आई वोवेल है ए यू ई। तो हमारे पास वोवेल की संख्या कितनी है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। आई ए यू। तो हमारे पास ये वोवेल, तो ये एक साथ रहना चाहिए, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। देख रहे हैं कम टुगेदर लिखा हुआ है, तो एक साथ रहना चाहिए, तो इसलिए एक साथ हम इसको लिख दिए हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो जो शब्द बच रहे हैं उसको फिर हम लिख लेंगे। बच कौन कौन रहा है, एस बच रहा है, जी बच रहा है, एन बच रहा है, टी बच रहा है और आर बच रहा है। ये इतना शब्द बच रहा है। तो हमारे पास अब काउंट कर, ये वाला टोटल नहीं होगा। टोटल अब हम जो फॉर्म अब हम कर लिए हैं वोवेल को एक साथ करके, जो यहाँ पे टोटल होगा वही फार्मूला उसी हिसाब से लगाएंगे। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2, और ये पूरा को हम एक काउंट करेंगे, मतलब पूरा एक ही है, ये सर्कल में एक ही होगा। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास वर्ड कितने हैं, 6 हैं। तो 6 वर्ड को अरेंज करने के तरीके हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ ये जो सर्कल में है जो जितने वोवेल हैं आई ए ई यू, ये भी तो अरेंज होंगे, ये भी साथ में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आई यहीं पे रहेगा, आई यहाँ भी आ सकता है, ई की जगह पे, ई आई की जगह पे आ सकता है, ए यू की जगह पे तो उस तरह से ये भी आपस में अरेंज होंगे। तो इसके अरेंज करने का तरीका क्या होगा, तो अंदर हमारे पास वर्ड है 4 वर्ड को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो उसको इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 720 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। जब इसको आप गुना करेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आता है गुना करने के बाद होगा 17280, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ ई में दिया गया है 17280। तो इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। दिया क्या गया था क्वेश्चन में, हमारे पास सिग्नेचर वर्ड दिया गया था, क्वेश्चन में बताया गया था, मतलब एक क्वेश्चन में बताया गया था कि जितने भी वोवेल हैं वो साथ में आने चाहिए, और बाकी कोई कहीं भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोवेल साथ में आना चाहिए। तो वोवेल को हमने साथ में किया, एक सर्कल में उसको बांध दिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, उसके 6 फैक्टोरियल हो गए। फिर उसके बाद जो सर्कल में ये भी तो फिर अरेंज होंगे आपस में, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 अंदर हैं तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। हमारे पास 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना होगा। इसको आप डेली के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप स्कूल में रही थी हमारे साथ भी, तो आपके दोस्त लोग, जैसे आपका ग्रुप था, 4-5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें आप थी और आपके और दोस्त भी थे। तो आप लोग हमेशा साथ में रहना पसंद करते थे। तो कई बार आप हमने जब प्रेयर में जाते होंगे तो लाइन में अरेंज कर दिया जाता है, तो आप लोग जहाँ खड़े होते थे साथ में खड़े होते थे। लेकिन अब ये थोड़ी है कि आगे कौन खड़ा होगा ये भी डिसाइड कौन करेगा, उसके आप अपने हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन साथ में रहते हैं, 4 लोग हैं 5 लोग हैं, साथ में रहेंगे, बाकी कोई कहीं भी रह सकता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सिग्नेचर वर्ड है, जैसे सिग्नेचर वर्ड है तो इसमें बाकी सारे वर्ड कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जो ये 4 स्पेसिफिक वर्ड हैं ये दोनों साथ में रहने चाहिए। लेकिन ये 4 शब्द भी आपस में तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आई की जगह पे यू हो सकता है, यू की जगह पे यू हो सकता है। तो उस तरह से इसको 4 को खुद में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है।
इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा, इसका इतना आंसर आएगा। तो उसी तरह से रिलेट करके जब आप क्वेश्चन को कीजिएगा तो क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है और फिर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इसका। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया गया है वहाँ, यहाँ पे वर्ड दूसरा है, ऑप्टिकल है, OPTICAL ऑप्टिकल वर्ड है। इसको भी अरेंज करना है आपको, लेकिन एक कंडीशन है कि वोवेल सारे साथ में आने चाहिए। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वोवेल कौन कौन से हैं। ओ है, OIA, यहाँ पे वोवेल है तो इसको हम एक सर्कल में रख लेंगे, OIA। बाकी बच कौन कौन गए, P बच गया, T बच गया, C बच गया और L बच गया। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो अब टोटल, अब गिनेंगे टोटल कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल फिर इनटू। और ये जो सर्कल में 3 है, 3 जो वोवेल हैं ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो यहीं पे कंपलसरी इसको रहना, ये आगे पीछे हो सकता है। तो इसको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको अब जब ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 120 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल को करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 720 आंसर आ जाएगा। 720 तरीके होंगे किस चीज़ को, इस वर्ड को अरेंज करने का। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर शब्द है, इसको अरेंज करना है डेट द वोवेल कम टुगेदर। सॉफ्टवेयर में भी अरेंज करके कैसे करना है, वोवेल साथ आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर हम लिख लेंगे, सॉफ्टवेयर लिख लिए, वोवेल साथ में आना है। तो वोवेल कौन कौन से हैं, 1 2 3। OAE वोवेल हो गया, इसको हम सर्कल में एक साथ रख लेंगे। उसके बाद जो बचे उसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। S हो गया, F हो गया, T हो गया, W हो गया, R हो गया। तो इसको हम कहीं भी लग सकते हैं। अब काउंट करेंगे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। तो 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर जो ये सर्कल में है इसको भी अरेंज करेंगे तो इसका तरीका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 720 होगा। और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 4320, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सॉफ्टवेयर। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल है। 3 को 3 तरीके से 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है। एक सेकंड एक बार चेक करने दीजिए। SOFT सॉफ्टवेयर,
4320 ही इसका आंसर होगा, पता नहीं, इसका एक बार आप अपने से देख लीजिएगा। लेकिन जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। आंसर यहाँ पे शायद गलत दिया गया है। सॉफ्टवेयर जैसे हम सेकेंड को 12 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है, लीडिंग है। लीडिंग दिया गया, इसको भी अरेंज करना है लेकिन वोवेल साथ में आना चाहिए। तो वोवेल कौन कौन से कितने हैं इसमें, 1 1 2 3 वोवेल कौन कौन से हैं उसको एक सर्कल में लिख लेंगे, EAI, बचा कौन, LDNG। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और फिर इसके अंदर जो है वो भी तो अरेंज होंगे तो वो 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 120 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 720, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी तरह से अप्रोच करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज आपका भी यहाँ चलेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 13 नंबर में, कौन सा सब अरेंज इन सच ए वे ऑलवेज वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ भी वही है, जज है, जज लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसा अरेंज कीजिए कि दोनों वोवेल साथ में आना चाहिए। तो वोवेल कितने हैं इसमें, यू और ई, तो यू ई को साथ में लिख लेंगे, यू और ई को, और बाकी जो बचे उसको लिख लेंगे जे डी जी। कितने वर्ड हो गए टोटल, 1 2 3 4। तो इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। फिर इसके अंदर जो है उसको भी अरेंज करेंगे तो उसको 2 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। तो इसका फाइनल आंसर 48 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी तरह से इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं। जज हो गया, फिर ऑक्शन है। ऑक्शन शब्द है, उसको लिख लेंगे AUCTION, ऑक्शन। तो इसमें वोवेल कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो वोवेल है उसको साथ लिख लेंगे AUI, और बाकी सबको लिख लेंगे अलग, लिख लेंगे CTN। तो आप गिनेंगे कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 वर्ड हो गए टोटल। तो इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल इंटू अंदर कितने हैं, 4 है सर्कल के अंदर, तो 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, 4 फैक्टोरियल यहाँ भी है 24। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर को तो हो जाएगा 576, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, 576। आगे वर्ड दिया गया है, बैंकिंग दिया गया है। तो बैंकिंग हम लिख लेंगे BANKING, बैंकिंग लिख लेंगे। तो इसमें भी वही दिया गया है कि वोवेल को साथ रहना चाहिए, वोवेल हमेशा साथ रहना चाहिए। तो इसमें वोवेल कितने हैं,
आई, दो ही वोवेल है इसमें, तो ये आई को सर्कल में लिख लेंगे और बाकी को सर्कल से बाहर बी एन के एन जी। अब यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट लगेगा, और क्या लगेगा, आप कुछ चीज़ नोटिस कर रही होंगी यहाँ कि यहाँ एन जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने का हमने पीछे पढ़ा था, रिपीट जहाँ भी करेगा और जितने बार करेगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे नीचे, तो वहाँ यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा। पहले सिंपल जो जितने वर्ड हैं अरेंज करने के बाद, जो वोवेल को हम सर्कल में लिखने के बाद जितने भी वर्ड है उसको हम पहले अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, पहले इसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। फिर जो सर्कल में है वो भी तो अरेंज होगा, तो उसको अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, एन जो है वो रिपीट कर रहा है, कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे अरेंज, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 बार हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, सिक्स फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 720, आई थिंक, हाँ 720 वैल्यू हो जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है। तो क्या किया मैंने, पहले एकदम सिंपली जो हम करते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो जो वोवेल है उसको पहले एक सर्कल में हमने लिख लिया, और बाकी सब जो थे उसको अलग अलग मैंने लिख लिया है। उसके बाद फिर काउंट करेंगे तो 6 नंबर यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जो सर्कल में है वो भी तो अरेंज होंगे, तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे वो। फिर हमने देखा कि एन जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल बचा, जो कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720। उसके बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। इसको हम अरेंज करेंगे, बैंकिंग हो गया है। अब कॉरपोरेशन पे हैं, कॉरपोरेशन को भी ऐसे अरेंज करना है कि वोवेल सब साथ हैं। तो कॉरपोरेशन लिख लेंगे पहले, CORPORATION, कॉरपोरेशन लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन में एक दिया गया है कि वोवेल हमेशा साथ आना चाहिए। तो वोवेल कौन कौन से हैं, यहाँ वोवेल O A I O, तो वोवेल को हम साथ में लिख लेंगे। कौन कौन से वोवेल हैं, O A I O। उसके बाद जो सारे शब्द बच गए हैं उसको हम बाहर लिख लेंगे, सर्कल से बाहर। तो C बच गया है, CRP R T और N, ये सब बच गया है। तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हमारे पास टोटल पहले गिन लेंगे कितने वर्ड है, और जो सर्कल के अंदर है उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 वर्ड हैं, तो उसको अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल। उसके बाद जो सर्कल में है उसको भी तो अरेंज करना है, तो उसको मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो 1 2 3 4 5 7 अंदर भी हैं, तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 अंदर हैं, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखते हैं आर जो है रिपीट कर रहा है, आर कितना बार रिपीट कर रहा है,
वो 2 बार रिपीट कर रहा है, और ओ कितना बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा, जो फाइनल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करना है पहले बता देते हैं आपको। इसका एक टेबल, जैसे आप अपने घर में टेबल बना लीजिएगा 1 से लेकर 10 तक, 10 फैक्टोरियल तक, 1 से 10 फैक्टोरियल तक आप उसको चार्ट एक प्रॉपर बना लीजिएगा। उसके बाद आप इसको कीजिएगा तो और ज़्यादा आपको सहूलियत होगी और टाइम बहुत कम लगेगा। जितना जल्दी हो सके आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसको जब आप करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक नंबर है T16 का ये वाला 5400 आंसर आएगा इसका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए इसका। खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा आप खुद से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ऐसे करना है। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स है, ये बहुत बड़ा शब्द है। हालांकि वही मैथमेटिक्स में भी वही करेंगे जो हम पीछे करते आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में सेम वही करेंगे। करना क्या है, पहले मैथमेटिक्स लिख लेंगे, उसके बाद जो वोवेल है उसको एक साथ एक सर्कल में लिख लेंगे। फिर क्या करना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको बाहर लिख लेना है, सर्कल से बाहर। उसके बाद उसको काउंट करना है, और सर्कल में जितने भी नंबर हैं उसको एक ही काउंट करना है। और फिर उसको अरेंज कैसे करेंगे, तो जितने हैं उसको गिन लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई नंबर आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है, उसको कर लेंगे। फिर सर्कल में जो हैं कितने हैं उसको फिर उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फिर जो इसमें वर्ड रिपीट कर रहे हैं उसके जितने बार रिपीट कर रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और जितने बार करते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेट बदलेगा क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट एकदम सेम कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ फॉर्मेट बदलेगा क्वेश्चन का। पानी पी लेते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वोवेल ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशन। क्या लिखा गया यहाँ पे, डिटेल शब्द है उसको ऐसे अरेंज करना है कि वोवेल जो है वो हमेशा ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करे। ऑड पोजीशन क्या होगा, 1, 3, 5, 7। और कैसे इसको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डिटेल है तो डिटेल को लिख लेंगे, DAI, डिटेल को हमने लिख लिया है। इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो डिटेल का पोजीशनिंग क्या होगा, कितने हैं वर्ड हैं, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मतलब बॉक्स हैं जो डिटेल को हम इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कितने भाषा हैं, 6 हैं, तो 6 ही बॉक्स में भरा जा सकता है। चाहे हम डी को इधर लिखें या इधर लिखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 6 ही बॉक्स के वो अंदर रहेगा। तो हमारे पास वोवेल कितने हैं, 2 हैं। और प्लेस कितना, ऑड प्लेस लिखा गया है यहाँ पर, देखेंगे आप ऑड प्लेस पे हमेशा वोवेल को लिखना है। तो ऑड प्लेस पहले देख लेंगे, या तो ये वो यहाँ रह सकता है, या तो यहाँ रह सकता है, या फिर यहाँ रह सकता है। यहाँ मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑड पोजीशन होता है, थर्ड नंबर ऑड पोजीशन होता है, और 5th नंबर ऑड पोजीशन। तो यहीं पे वोवेल रह सकते हैं। तो वोवेल कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। जगह कितने हैं, 3 है। 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 3p2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
और फिर जो बाकी पैलेस हैं, जैसे बच कितने पैलेस रहे हैं, 1 2 3 3 बच रहे हैं, ये तो आ गया है, ये वोवेल है और ये वोवेल है। और बच कितने रहे हैं वोवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट हैं, 1 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखेंगे फिर से, थोड़ा मैंने मिस्टेक किया है। जैसे डिटेल शब्द है, DETAIL, डिटेल में वोवेल कितने हैं, 1 2 3, पूरे नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं, तो 6 वर्ड हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे इन्हीं वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो EAI जो है वो हमेशा ऑड पोजीशन पे रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड पोजीशन, तो ऑड पोजीशन हमारे पास ये हैं और ये हैं। बाकी ये सब इवन पहले से, यहाँ पे कॉन्सोनेंट रह सकते हैं लेकिन वोवेल नहीं रह सकते हैं। तो हमारे पास 3 जगह हैं वोवेल के लिए, तो 3 जगह हैं, तो उसको कैसे करेंगे, 3p3, 3 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 3p3, 3 फैक्टोरियल, इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है। हमारे पास जगह कितने बच रहे हैं, 3 जगह बच रहे हैं, इवन जो कॉन्सोनेंट वहाँ पे जाएंगे। और वर्ड कितने बच रहे हैं, 1 2 और 3 ही वर्ड बच रहे हैं, 3p3, तो इसको भी 3 फैक्टोरियल सॉल्व कीजिएगा तो 6। अब फिर जो जहाँ जितना आ गया है 6 × 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। क्योंकि दोनों को हम साथ में ना कर रहे हैं, डिटेल में जो वर्ड है उसको दोनों को हम साथ में कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन का यूज करेंगे हम, तो 36 होगा। और उसके बाद देखेंगे मशीन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियरिटी होगी। हम सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या लिखा गया है, मशीन, यहाँ पे वो वर्ड दूसरा है, MACHIME, तो इसमें टोटल वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, तो 7 बॉक्स बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद वोवेल हमेशा ऑड पोजीशन पे आना चाहिए, तो ऑड कितने पोजीशन है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे वोवेल आ सकते हैं 4 जगह पे, लेकिन वोवेल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 4 जगह है, 4 जगह है और 3 वोवेल है, तो उसको चुनने का प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे इसको हम खोलेंगे कैसे, तो 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। और नीचे की अब ये सब भी जगह तो फिल होगा, बाकी जो कॉन्सोनेंट बच रहे हैं, तो 3 जगह बच रहा है कॉन्सोनेंट के लिए, और हमारे पास कितने हैं जगह, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉन्सोनेंट है, और 3 जगह 4p3, तो हमारे पास 4 ही आएगा ये भी। फोर फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है।